25 नवंबर सोमवार का दिन साल 2024 ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में झाड़ियों के बीच पुलिस को एक महिला की लाश बरामद होती है। उम्र करीब 40 साल, मगर पहचान के लिए लाश के आसपास कोई सबूत नहीं था। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि मोहब्बत, धोखे और एक खतरनाक साजिश की दिल दहला देने वाली कहानी थी। जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि एक बेटी अपनी ही माँ को खोजते हुए इस खौफनाक सच के करीब पहुंच गई। आज इस वीडियो में जानिए उस 40 साल की महिला के कत्ल की पूरी सच्चाई। कैसे शुरू हुई ये खूनी कहानी, किसने रची ये खूनी साजिश, और आखिर क्यों मोहब्बत एक कातिलाना अंजाम तक जा पहुंची। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर मोड़ पर ऐसा खुलासा होगा जो आपको हैरान कर देगा। लाश मिलने के 4 दिन के बाद 29 नवंबर को पुलिस ने खुलासा किया कि मरहूम का नाम आरती था। दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली आरती अपनी बेटी द्वारा दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पहचानी गई। लेकिन सवाल ये था कि आरती की लाश ग्रेटर नोएडा तक कैसे पहुंची और ये हत्या किसने करी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या किसी अजनबी ने ऐसा किया होगा? लेकिन नहीं, सच्चाई और भी खौफनाक थी। इस पूरी कहानी की जड़ थी मोहब्बत। असल में 2 साल पहले तिहाड़ जेल में सतीश नाम के शख्स की मुलाकात आरती से हुई। एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे प्यार में बदला और फिर उस मुकाम तक पहुंचा जहां सतीश ने अपनी मोहब्बत के लिए आरती की जान ले ली। लेकिन सतीश को आरती की हत्या की जरूरत क्यों पड़ी? अब यहीं से ये कहानी और खतरनाक मोड़ ले रही थी। दरअसल सतीश और कविता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन आरती इस शादी के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी अपने पति की जेल से छूटने के बाद उसके पास वापस लौट जाए। लेकिन सतीश को आरती अपनी मोहब्बत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट लगी। इसके बाद सतीश ने अपने नाबालिग साथी को आरती के घर भेजा। सोने की चेन दिलाने के बहाने आरती को घर से बाहर बुलाया गया और गाड़ी में बिठा लिया गया। ड्राइविंग सीट पर सतीश था और आगे आरती और पीछे सतीश के साथी बैठे हुए थे। इसके बाद गाड़ी चलती है और भलसवा चौक के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो पीछे बैठे नाबालिग ने मफलर से आरती का गला घोट दिया। सतीश ने उसके पैर पकड़ लिए और उसके साथी अंकुश ने फंदा कसने में मदद करी। इसके बाद लाश को ग्रेटर नोएडा के यमुना पुष्टा इलाके में फेंक दिया गया। मगर सोचिए कि एक बेटी अपनी माँ को खोज रही थी और जो शख्स उस बेटी की अपनी माँ को खोजने में मदद कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उस महिला का कातिल था। पुलिस की पूछताछ में सतीश ने ये कबूल किया है कि उसने और कविता ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन आरती की मंजूरी के बिना उनकी जिंदगी का रास्ता साफ नहीं था। मगर अभी तीसरा आरोपी फरार है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना इकोटेक पुलिस को डीसीपी तृतीय श्री अरविंद कुमार के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 25/11/2024 को थाना इकोटेक क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी दिनांक 29/11/2024 को मंगोलपुरी निवासी महिला के रूप में, जो कि दिल्ली में है, पहचान हुई थी। और उस पहचान के आधार पर ही उसमें थाना मंगोलपुरी में गुमशुदगी भी दर्ज थी। दिनांक 12/12/2024 को इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और जो उपलब्ध साक्ष्य सीसीटीवी इत्यादि के आधार पर इसमें घटना का अनावरण करने में मदद मिली है। मृतका का जो दामाद था वो एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद था और जो अभियुक्त विक्की उर्फ सतीश है, इसका भाई भी जेल में बंद था। इसी दौरान जो मृतका की पुत्री और विक्की का आपस में परिचय हुआ था और उस परिचय के बाद जो मृतका की पुत्री थी इसके साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन मृतका चाहती थी कि जो उसका दामाद वापस जेल से रिहा हो गया तो उसी के साथ जाए। इसलिए इसने क्रुद्ध होकर के अपने एक बालपचारी साथी के साथ और एक अन्य साथी के साथ उसको बुलाया, फिर कार में ले जाकर के भलसवा चौक के पास उसकी हत्या कर दी और शव को यहाँ ला करके इकोटेक क्षेत्र में डाल दिया, जिसका सफल अनावरण हो चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त विक्की उर्फ सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका अन्य साथी एक फरार है, शीघ्र इसको गिरफ्तार किया जाएगा और बाल अपचारी को नियमानुसार जेल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
महिला को क्या झांसा देकर बैठाया था तो गाड़ी? महिला को चैन जेवर खरीदने के बहाने लेकर गए थे कि तुम्हें ज्वेलरी खरीदवा देंगे। शादी किसकी थी महिला से? महिला की किसी की शादी नहीं थी, ये महिला से ही, महिला की बेटी से शादी करना चाह रहा था, इसलिए उसको बुलाया था। कि सतीश और उसके साथियों को उनके गुनाह की सजा मिलेगी और क्या आरती के परिवार को इंसाफ मिलेगा। ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये हमारे समाज में रिश्तों के पीछे छिपे सच की एक खौफनाक झलक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और खूनी कहानियां लाते रहें। नीचे कमेंट करें, क्या आप मानते हैं कि आरती के परिवार को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।